अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैट्रिक में मेरी बी डिवीजन नहीं आई तो क्या होगा? फलां के चाचे मामे की फूफी की बेटी के साथ आपका मैट्रिक में मुकाबला चल रहा है, मेरे नंबर कम आ गया तो क्या होगा? मेरे वालिदैन मेरे साथ क्या करेंगे? मैं हूं हसीब अहमद खान और मेरे साथ मौजूद हैं अदनान शाहीन भाई, मोटिवेशनल स्पीकर, और हम जेन ज़ी वॉइस की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और तमाम देखने वालों को आज का हमारा टॉपिक जरूर पसंद आएगा और ये स्पेशली उन वालिदैन के लिए है और उन हमारे यूथ छोटे भाइयों और बहनों के लिए है कि जो लोग अपनी जिंदगी में वो सब कुछ काम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, मगर ये मुआशरा और मुआशरे की तरफ से दिया गया अदनान भाई वो दबाव, जिसकी वजह से वो एक्चुअली वो चीजें नहीं बन पा रहे जो कि वो बन सकते हैं। तो बात करते हैं अंदर के डर और खौफ की। तो अदनान भाई, ये जो मुआशरे के अंदर या उन लोगों के अंदर हम कह लें या हमारे अंदर भी वो डर मौजूद था, और हमारी ये खुशकिस्मती ये कि है कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो हमें मिले टाइम पर और हमने इस चीज़ को समझा। तो आप आज उन लोगों को बताएं कि ये डर हमें कहाँ से मिला और आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये डर हमें कहाँ से मिला? ये खौफ सदियों से हमारे सिस्टम, हमारा मुआशरा, हमारे घर वाले हमारे अंदर डालते आ रहे हैं। हमें बचपन से ही नाकामी का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, मुआशरे के दबाव के नीचे रखा गया है। भाई हसीब, अगर इम्तिहान में नंबर कम आ गए, अगर जॉब नहीं मिल रही, अगर ये दुनिया के सबसे बड़े लोग भी क्या हैं, नाकामी से गुजरे हैं, अगर हमारे अंदर ये डर है कि क्या होगा, आज मुझे जॉब नहीं मिल रही, आज मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आज मुझे अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, आज मुझे सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो इसका सलूशन क्या है? देखें भाई हसीब, जैक मा जो अली बाबा के बानी हैं, अली बाबा आज जिसे हम ई कॉमर्स का सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना बिजनेस हो रहा है अली बाबा के ऊपर, तो उसको बनाने वाला जो है ना 30 दफ़ा जो है वो नौकरी से निकाला गया, मगर वो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी बना के उसने दम लिया और वो अभी तक कायम है। अभी तक कायम है। अली बाबा पे आप जाएं, दुनिया की हर वो प्रोडक्ट मिलेगी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, धागे से लेकर जहाज़ों तक आपको, टैंकों तक आपको अली बाबा पे मिलेगा। इसी तरह से हमारे पास थॉमस एडिसन था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, मगर क्या उसने क्या किया, वो 999 दफ़ा जो है ना वो फेल हुआ। उसके बाद उसने, हमें ये जो लाइटें हमें नज़र आ रही हैं, ये उसी की तो सारी जो इजाद है, अगर वो ना देते तो क्या होता। इसी तरह से एलोन मस्क को कई दफ़ा नाकामी मिली, लेकिन वो आज स्पेस एक्स और टेस्ला का मालिक है। तो भाई हसीब, ये कुछ जो है ना हमारे पास खौफ हैं, डर हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें जो आगे नहीं बढ़ने देते, हमारी यूथ को जो एम्पावर नहीं करने देते कि वो आएँ, स्टेज पे आएँ, बोलें, कुछ कहें। देखें, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर आप लोग अपना अंदर की जो बात है, अपना आइडिया है, वो किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपकी उस डिग्री का, आपकी उस स्किल का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो आपको किसी के सामने रिप्रेजेंट ही ना कर सके। देखें, आप मेरे पास बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मुझे क्या पता आप PhD स्कॉलर हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे कि मैंने ये किया वो किया है, मुझे क्या पता लगेगा। दुनिया तो उसी को एक्सेप्ट करती है जो खुद को बेचना जानता है, प्रेजेंट करना जानता है। तो भाई इसी बात करेंगे अब। आप हमें बताएंगे कि हम जो है, हमारा जो मुआशरा हमारे अंदर खौफ डाल देता है ये चीज़ों का, तो हम इसको किस तरह से इस खौफ को ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें अदनान भाई, मैं ये समझता हूँ कि यूथ की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है उसमें मुआशरे का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है, और उस यूथ के, उस नौजवान हमारे उस बहन भाई का भी अपना भी कसूर होता है, और उस कसूर की वजह में फिर मज़ीद बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम उन वजूहात में से मैं जो समझता हूँ कि हमें डिस्कस करना चाहिए और लोगों को ये समझाना चाहिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट द एक्चुअली फेलियर इज, कि फेलियर या नाकामी है क्या। हमारे बैकग्राउंड में जितना भी देख लें तो फेलियर को एक बड़ी बुरी चीज़ बना के जो है पेश किया गया सामने, कि अगर लेट्स सपोज अदनान भाई मैट्रिक में फेल हो गए हैं तो अदनान भाई दुनिया का निकट्ठा तरीन आदमी उसको बना दिया जाएगा, अपने ख़ानदान में उसे एक बुरा बच्चा बना दिया जाएगा और कहेंगे कि यार ये तो नालायक तरीन इंसान है, ये मैट्रिक में फेल हो गया। अब उस अदनान का या उस बच्चे का क्या कसूर है
जो अगर किसी भी वजह से मैट्रिक में परफॉर्म नहीं कर सक पा रहा। मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करता चलूँ अदनान भाई, हमें जो है 9th में ना फैमिली के दबाव की वजह से एडमिशन करवाया गया बायोलॉजी के अंदर। तो हम और मेरे बड़े भाई ना, हम बड़ी बुरी तरह फेल हो गए। मेरे 16 नंबर थे, उनके 17 नंबर थे। हमने कहा भाई हम बायो के लिए नहीं बने, हमें शौक है ICS का, हमें कंप्यूटर का शौक है, हमें इस फील्ड में भाई जाने दो। ट्रस्ट मी अदनान भाई, उस टाइम 55 मार्क्स होते थे ICS के ना, तो मेरे आए थे 55 में से 52 मार्क्स और मेरे बड़े भाई के 55 में से 53 मार्क्स, और अभी तक मैं आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो फेलियर की डेफिनेशन को अगर आप समझें तो मैं ये समझता हूँ कि फेलियर एक पाथवे है टू द सक्सेस, कि अगर आपको एक चीज करना नहीं आता, अगर आपको काम करना नहीं आता, तो अल्लाह ताला आपको उस काम में जरूर फेल करेगा, और वो फेलियर आपके सीखने का एक जरिया है। बिल्कुल, आप फेल होंगे, यू मूव नेक्स्ट, फिर फेल होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपकी मंजिल आपका वेट करेगी। तो आप फेलियर को बुरी चीज ना समझें, फेलियर आपके पाथ का एक जो है वो स्टेप है। आप फेल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, फेल होंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मसला क्या है, मैं फेल हुआ, अदनान भाई फेल हुआ, मुआशरा आ जाएगा जी, यहाँ पर कसूर शुरू होता है मुआशरे का जी। वो अदनान भाई मैट्रिक में फेल हो गए हैं, अदनान भाई का फ्यूचर तबाह हो गया है। इसी तरह से भाई हसीब, देखिए हमारे जो होते हैं ना ज्यादातर रिलेटिव, उन्हें होता है कि यार आपका बच्चा, आपने इतने पैसे लगाए, ये इतनी डिग्री, ये वो कन्वेंसेस वगैरह भेजते हैं, हर रोज सुबह बाइक देते हैं, पेट्रोल देते हैं, हर चीज़ देते हैं, इसने आपको क्या आउटपुट दिया? ये तो फेल होगा। अगर फेल ना भी हुए यार, नंबर कम आ गए, आपके बच्चे के तो नंबर कम आए हैं, वो भाई आपके बच्चा नंबर अगर उसके कम आ रहे हैं, अगर देखिए वो एक प्रॉपर सिस्टम में जा रहा है, वहाँ पे लर्न कर रहा है, उठना बैठना सीख रहा है, किस तरह से ड्रेसिंग करनी है ये सीख रहा है, अगर वो बेसिक चीज़ें यही सीख जाता है, तो कल को वो जब मार्केट में आएगा तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें होंगी जो उसे डिफरेंट करेगी उनसे जो पढ़े लिखे नहीं है। पता चलेगा कि अगर ठीक है, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक कैपेबिलिटी दी है, उसके मुताबिक वो जो है ना परफॉर्म करता है। अब देखिए, अगर हम कहें कि अगर हम एक चीज से फेल हो गए हैं तो हम उसको क्या कर दें, छोड़ दें, ये भी नहीं है। मूव नेक्स्ट भी नहीं ना करना हमने क्या करना है, अगर हमने एक फील्ड को पकड़ लिया है। अब देखें, अगर आपने फील्ड को पकड़ा है कि मैंने जो है ना अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना ब्रांड बनाना है, वो करना है। अब देखिए, फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ी होगी कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपके पास इतने फेल्यूर आए, इतने आए, आपको एक टाइम पे लगा होगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दूं, क्या करूं, अकेला हूं, सारी चीज़ें करनी है, खुद करने। तो अगर आप छोड़ देते, नेक्स्ट पे मूव कर जाते, तो आपका जो पोटेंशियल है वो सारे का सारा न्यू चीज़ पे लगता। लेकिन फिर क्या होता, एट द एंड पे आपको फिर उस चीज़ में फेलियर तो आना है। वो तो एक नेचुरल चीज़ है ना, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट में आपको फेलियर जो है ना वो फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको बार बार फेस करते रहेंगे, फिर क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस चीज़ को पिक करने लगेगा। अच्छा, मेरे पास अगर अब प्रॉब्लम आई है तो मैंने इसको अब इस तरह से सोल्व करना है, इसकी ये स्ट्रेटजीज होंगी। फिर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब बंदा एक्सपर्ट बन जाता है ना, तो फिर उसको जो है ना फेलियर भी है ना, वो भी खुद ब खुद सक्सेस नजर आने लगती है कि मैं जो हूँ ना, वो अगर मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं वो चीज़ बना सकता हूँ जो मैं इस फेलियर से सीख कर बनाऊंगा, और वो ऐसी चीज़ होगी जिसका फिर दुनिया नाम लेगी। जिस तरह आप देखें, हमारे पास थॉमस एडिसन था, क्या है भाई, उसने 999 दफ़ा जो है ना वो ट्राई की, लेकिन वो ऐसी इन्वेंशन लेके आया कि अगर वो बल्ब आजाद ना करता तो हम अंधेरे में तारीखी में बैठे होते, वीडियो हम ना बना रहे होते। तो यही चीज़ें होती है ना। अब अगर इनोवेशन है, चीज़ें हैं, तो वो किसकी बदौलत है? इसी की बदौलत है कि लोगों ने डर तो डाला होता है, लेकिन वो जो होते हैं ना, जो समझदार होता है, वो ये जो कहते हैं ना समाज, वो नहीं रखता। इसी तरह से मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें ऐड कर देता हूँ कि एक ना मस्जिद बनानी थी, एक इंसान था, उसने मस्जिद बनानी थी। वो ना गया, कभी एक डेरे पे गया, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे गया, मस्जिद बनानी है, कोई ईंटों के लिए पैसे दे दो, इसके लिए सीमेंट के लिए आप दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जिसके पास भी जाता, वो तू बनावनी मस्जिद पैसा लगता है, तू तो नंग बंदा है, किंजे बने से वो अच्छा हर को वेंदा ही, वो कहती सुनता को नहीं। अच्छा, एट दी एंड क्या किया है, उस मस्जिद ना तैयार करके दिए, मस्जिद बन गया, लेंटर थी गया, तैयार बिल्कुल थी गया। क्या हुआ फिर, उसे ना लोगों ने आके पूछा, यार आपने ये किस तरह कर लिया? हमें तो लगता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बंदा मलंग सा बंदा है, इसको कौन पैसे देगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, हर बंदे ने उसे यानी कि डीमोटिवेट किया कि कुछ नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते। तो
एंड पे उससे पूछा गया कि आपकी इस सक्सेस का क्या राज है, कि आपने तो मस्जिद बना दी, हमने इधर से रह रहे हैं सालों से, हमने नहीं सोचा था कभी भी। तो उसने एक बात की कि मैं ना कानों से बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। तो क्या है, अगर वो लोगों की बातें सुनता तो वो एक ने कहा था कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकती, कौन तुझे पैसे देगा, ईंटें कहाँ से आएगी, सीमेंट कहाँ से आएगा। तो क्या है, जब आप कामयाबी के रास्ते पर निकलते हैं ना तो फिर आपको कान बंद करने पड़ते हैं हर उस आवाज़ के लिए जो आपको डिमोटिवेट करे, आपको पीछे धकेले, आपको पॉइंट आउट करे। हर उस बात को आपने कान से सुनना है, सुन के दूसरे कान से उतार देना है, ताकि आपके वो माइंड में बात ना बैठे और आप कामयाबी के रास्ते पर चलते रहें। अब यहाँ पर हमारे तमाम देखने वाले वालिदैन, उनका ये हक बनता है कि अपने बच्चे, अपने माशरे में इर्द गिर्द बाकी भी जितने भी बच्चे आपके मौजूद हैं, क्योंकि माशरे के अंदर जितनी भी हम लोग यूथ या इस टाइम का एक 15 से 20 साल का जो लड़का या लड़की होता है, उससे हमेशा अपनी फैमिली की तरफ से, अपने माशरे की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है, ना कि उससे ये सुनने के मिले कि आप फेल हो गए हो, आए आपका आगे क्या बनेगा। तो अपने बच्चों को, अपने माशरे में मौजूद बच्चों को सपोर्ट करें। और मेरे उन तमाम बहन भाइयों को ये मशवरा है कि अपने पैशन के साथ आप सिंसियर रहें। आपको एक चीज़ का, काम का शौक है तो आप डट जाएं, आप किसी की भी ना सुने। इवन कि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप अपनी फैमिली की भी ना सुने, आप अपने पैशन के साथ कंसिस्टेंट रहें। आपने अगर एग्जाम्पल कोट करनी है, आप बाहर लोगों को छोड़ दें, आप मुझे देख लें, आप भाई अदनान को देख लें। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं जहां पर ऑनलाइन फील्ड से अर्निंग करना या ऑनलाइन फील्ड को एज अ कैरियर चूज करना एक हाउ समझा जाता है, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती। लेकिन हम भी आज उस चीज़ को लोगों को मनवा के बैठे हैं अपने घरों में, जहां पर एक अच्छा इंटरनेट भी चलाना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन हम यहाँ पर घर में बैठ के अर्निंग भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्टडीज भी जारी कर रहे हैं। और सिर्फ वजह क्या है कि हम अपने पैशन के साथ कंसिस्टेंट हैं और लोगों की बातें हमें बिल्कुल भी 0% वो फर्क ही नहीं है उनका। सो बी सिंसियर विद योर पैशंस एंड इंशाल्लाह आप जन जी के साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाने के लिए वो कोशिश रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अदनान भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।